गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 15 है, जनवरी 9। हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हल्कू और उसकी जो वाइफ होती है वो आपस में झगड़ा करते हैं एक कंबल के लिए, कि हल्कू उससे पैसे मांगता है कि वो ज़मींदार को दे दे, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि मैंने ये पैसे आपके कंबल के लिए बचा के रखे, मैंने एक पाई जोड़ी है ताकि आपके लिए कंबल आ सके। लेकिन जो हल्कू होता है वो पैसे ज़मींदार को देना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, वो उस कर्ज से छुट्टी चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो अपने कर्ज को चुका सके। ठीक है, तो उसके ऊपर बोझ हो जाता है अपनी पॉवर्टी का, यानी कि अपनी गरीबता का उसके ऊपर बोझ हो जाता है। हल्कू ले डाउन, हल्कू वहीं बैठ जाता है एंड मेड अप हिज हैंड दैट हाउ एवर थिंग्स वर ही वुड स्लिप नाउ, यानी कि हल्कू जो है वो वहीं पे बैठ जाता है और अपने माइंड में ये सोचता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं जो हमें बिल्कुल झुका कर रख देती है। बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रुका था वो, फिर उसका जो दिल होता है वो दोबारा से धक धक करने लगता है। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वह दूसरी तरफ यानी कि एक साइड से दूसरे साइड पर मुड़ता है, बट लेकिन लाइक सम काइंड ऑफ रिच विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टर्न हिम, लेकिन जो वो इधर से उधर देखता है, लेकिन उसकी जो विच होती है यानी कि उसकी जो बिल्कुल ठंड होती है, कलाई जो होती है, उसके जो पैर वगैरह ये सब उसके ठंड के मारे सिकुड़ने लगते हैं, क्योंकि जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। वैन ही कुड नो लैंगर बियर इट, जब वो उसे सहन नहीं कर पाता है, यानी कि उस ठंड को, उस हवा को जब वो सहन नहीं कर पाता है, ही जेंटली पिक्ड जाबरा द डॉग अप एंड पैटिंग हिज हेड गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लैप। तो जब वो उस ठंड को सहन नहीं कर पाता है तो वो अपने डॉग यानी कि जाबरा को अपने ऊपर उठा लेता है और उसके सर को ऊपर रख लेता है, अपने ऊपर रख लेता है, यानी कि अपने डॉग को ही अपने ऊपर रख लेता है ताकि उसे कुछ गर्मी मिले, और वहीं पर सो जाता है। हल्कू हैंगिंग हिम टाइट, हल्कू ने उसको बहुत टाइट से दबा रखा था। एक्सपीरियंस्ड अ हैप्पीनेस ही हैड नॉट फेल्ट फॉर हल्कूज इनोसेंट हर्ट, देयर वॉज नो रेसिस्टमेंट ऑफ हिज स्मेल, यानी कि हल्कू ने उसे इतना अच्छे तरीके, इतना टाइट से दबा रखा था कि उसे कुछ मतलब जो डॉग था वो भी, डॉग भी हल्कू को इनोसेंट सा लग रहा था कि हल्कू बहुत ज़्यादा इस टाइप से है, इनोसेंट सा है कि उसे इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत है। और लेकिन हल्कू को भी उस डॉग की गंध का अनुभव नहीं हो पा रहा था कि उसमें से कुछ गंध आ रही है, वो ये सब नहीं सोच रहा था कि डॉग में से कुछ गंध आ रही है। ऐसा ना सोचते हुए हल्कू को उसने टाइट से अपने ऊपर रख रखा था, दबा रखा था। ही एम्ब्रेस्ड हिम विद द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर और अ फ्रेंड, उसे ऐसा अनुभव सा हो रहा था, उसे ऐसा फील सा हो रहा था कि जैसे कि वो एक डॉग ना होकर उसका भाई है या फिर उसका एक फ्रेंड है। ही वॉज नॉट क्रिम्पल्ड बाय पॉवर्टी येट, वह उसको गरीबता का, जो उसकी गरीबता थी यानी कि गरीबपन था, वो उसको थोड़ा सा कमज़ोर बना रहा था। सडनली, अचानक से, जैबरा पिक्ड अप द नॉइस ऑफ सम एनिमल, यानी कि जैबरा ने कुछ दूसरे एनिमल्स की कुछ आवाज़ को सुना। दिस स्पेशली इंटीमेसली हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन हिम, यानी कि जो उसकी सूंघने की क्षमता थी उसने उसे कुछ अलर्टनेस यानी कि कुछ जागरूक होने के लिए उत्पन्न किया। स्प्रिंगिंग अप ही रैन, वह एकदम से उठा। ही रैन आउट ऑफ हिज शेल्टर, और अपने शेल्टर की तरफ यानी कि शेल्टर की तरफ जहाँ पे उसका निवास स्थान था उसकी तरफ भागा। एंड बिगैन टू बार्क, और वहाँ पर भौंकने लग गया। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण के लिए वापस आया। देन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और फिर दोबारा से वहीं पर चला गया।
Suddenly, Jabra gave a loud bark and ran towards the field. अचानक से जाबरा बहुत तेजी से भौंका और फील्ड की तरफ भाग गया. It was the indication that a pack of wild animals had entered into his field. यानी कि ये उसका इंडिकेशन था, यानी कि उसका एक संकेत था कि जो जंगली जानवरों का एक समूह था वो उसके खेतों में घुसने वाला है. एंड फॉर ईटिंग द क्रॉप, और उसके सारी फसल को वो खा जाएगा. यानी कि जंगली जानवरों का एक समूह उसके खेतों में घुसने वाला है और उसकी जितनी भी फसल की हुई है हल्कू ने, उसकी सारी फसल को खा जाएगा. देयर वॉज द साउंड ऑफ मचिंग एंड कर्चिंग इन हिज फील्ड. यानी कि उसके फील्ड में से कुछ फुसफुसाने की और कटकटाने की आवाज़ आने लगी. जाबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम. जो जाबरा था वो उनके ऊपर कंटिन्यू भौंके जा रहा था, लगातार भौंके जा रहा था, लेकिन उनके पास नहीं जा रहा था. Wrapped in his shawl, he fell asleep on the firm ground near the ashes. अपनी शॉल को लपेटे हुए वह एकदम से थोड़ा सा गर्म होता है. यानी कि जो हल्कू था वो एकदम से थोड़ा सा गर्म हुआ होता है, लेकिन वो अपने जो भी एशेस थी, यानी कि जो भी उसका बिस्तर था, उसको वो उसके पास थोड़ा सा गिर जाता है. वैन ही वॉक अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह में उठता है, यानी कि हल्कू जो था वो जब कुत्ता भौंकता रहता है, जाबरा भौंकता रहता है, तब भी वो नहीं उठता है क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म हो चुका होता है. लेकिन वो अपनी नींद को नहीं छोड़ता है. वो वहाँ गिर जाता है लेकिन वो अपनी नींद को नहीं छोड़ता है. जब वो मॉर्निंग में उठता है, द सन वॉज हाई एंड द मुन्नी वॉज स्टैंडिंग नियर हिम. जो सूरज था वो ऊपर आ चुका था, यानी कि सूरज उग चुका था, वो उसके सर तक चढ़ चुका था, और जो मुन्नी थी वो उसके पास खड़ी हुई थी. शी हैड कम फ्रॉम द फील्ड, वह फील्ड की तरफ से यानी कि खेत की तरफ से आ रही थी. द होल फील्ड हैड रूइंड बाय वाइल्ड एनिमल्स. जो भी उसका पूरा का पूरी फसल थी, पूरा खेत था, वो सब वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा नष्ट किया जा चुका था. दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रूइंड फील्ड. वे अपने नष्ट किए हुए खेत को लगातार घूरे जा रहे थे. मुन्नी फेस वाज शैडोड विद ग्रीफ बट हल्कू वाज कंटेंट. मुन्नी को जो फेस था वो दुख में भरा हुआ था, लेकिन जो हल्कू था वो बिल्कुल निराश हो चुका था. उसको अब आगे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी. मुन्नी सैड, मुन्नी कहती है, नाउ यू हैव टू हायर yourself out to earn some money to pay off the rent and save our faces. मुन्नी हल्कू से कहती है कि अब तुम कहीं पर जाओ, कहीं दूसरी जगह जाओ और वहाँ से कुछ पैसे कमा कर लेके आओ ताकि हम उसका किराया दे सकें और अपनी जो भी मुसीबतें हैं उन सब मुसीबतों से बच सकें. विद द कंटेंट फेस, अपने उदास हुए फेस को, यानी कि अपने उदास हुए फेस पर कुछ स्माइल लाते हुए हल्कू कहता है, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप एट नाइट आउट हेयर इन द कोल्ड. लेकिन अब मैं इस सर्दी में, हल्कू जो है वो मतलब जितनी भी उदासता थी उस सब पे अपनी स्माइल को लाते हुए कहता है कि अब मुझे इस सर्दी में बाहर सोने की आवश्यकता नहीं होगी. अब मुझे इस सर्दी में फील्ड में नहीं सोना पड़ेगा. तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है. आई होप आप लोगों को समझ में आई हो.